बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावो भैनों बच्चियों ते नौजवानों स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं इत्थे जदों बैठा सी मैनू एक घटना याद आ गई। जदों मैं पढ़दा सी कॉलेज विच एक दिन एक प्रोफैसर साहब आए, वो अपाहज सन। उन्हां दी प्रिंसीपल ने कोई ड्यूटी लाई जिहड़ी वो अपाहज होण कारण निभा नहीं सी सकदे। उन्हां नूं उन्हां दे परिवार दे मैंबर उदों स्कूटर स्टार्ट करके स्कूटर ते बिठा दिंदे सी ते जदों वो कॉलेज पहुँचते सी उत्थे कॉलेज दा कोई ना कोई सहायक या विद्यार्थी उन्हां दा स्कूटर फड़ के उतारदा सी हेठां ते वो अपनियां फौड़ियां लैके क्लास विच पढ़ाउण जाया करदे सी। उस जमाने च बड़ी कदर हुंदी सी, जिहड़े लोग टॉप कीते हुंदे सी वो अपने समय च यूनीवर्सिटी के गोल्ड मैडलिस्ट सन, बहुत वधिया अध्यापक सन, बहुत अपने बच्चों वांग प्यार नाल बच्चों नूं पढ़ाया करते सन। मुश्किल ये सी कॉलेज तो बाहर कोई ड्यूटी उन्हां दी लाती जिहदा पढ़ाई नाल कोई संबंध नहीं सी। बड़ा मिन्नताला कीता, प्रिंसीपल साहब नहीं मन्ने ते वो कॉलेज साडी क्लास विच आए, आके एक गल कह के क्लास चों बाहर चले गए। बड़े भरे मन नाल उन्हां दे चेहरे तो पता लगदा सी। वो कहंदे जिस देश विच टीचर हैल्पलैस हो जाए ते पुलिस करप्ट हो जाए उस देश नूं कोई बचा नहीं सकता। पर साडे देश विच अज तां थां थां ते करप्शन है। कल्ली पुलिस नहीं, समुचा ताना बाणा ही करप्ट हो गया। टीचर नहीं रहा ते जेड़ा टीचर सही माने विच टीचर है उहदी कदर कोई नहीं रही, उहनूं घुमाया जांदा है। अज राजनीति इस तरह की हो गई, ये सेवा नहीं रही। अज पोलीटिकल लोग खास तौर पर जिहड़े पॉलिटिक्स चाहुंदे ने वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करन वाले ये सोच के आउंदे ने भी मैं गया 2 4 5 साल बाद या किसी का 10 साल बाद दा लग गया, किते टिकट मिल गई, MLA बन गया, फिर मंत्री बन गया, पुश्तां दीयां रोटियां इकट्ठियां हो जाणगियां। ये निशाना बना के लोग राजनीति चाहुंदे ने और वो धन इकट्ठा करते हैं। सरकार बदल जाती है, नवी सरकार दे पुरानी सरकार ते इल्जाम लाई जाते हैं, पुरानी सरकार वाले नव्यां ते इल्जाम लाई जाते हैं। लोकां नूं अखबारां 'च बयान दे दे के रुझाई जाते हैं। लोकां दीयां समस्यावां एक पासे, वो अपने बयानां नाल एक दूजे ते चिक्कड़ सुट्टण नाल लोकां दीयां समस्यावां दा लोकां दे मन विच ध्यान ही नहीं आउण दिंदे। लोकी उहदे च पढ़ पढ़ खबरां खुश होई जांदे ने भी फलाने दा फलाना स्कैंडल कढ लिया। अज रौला पैंदा है भी कैप्टन अमरिंदर दी सरकार विच कुछ मंत्री उहदा विरोध करते हैं, वो उल्टे सीधे बयान दिंदे ने और आम आदमी समझदा भी बहुत वड्डी लड़ाई पै गई, जिवें उस लड़ाई नाल उहनूं आप कुछ लभ जाना होवे। पर समझदा ये नहीं भी ये सारा ड्रामा है, ये करना ही हुंदा है वोटां दे नेड़े जाके। किसी ने ना कांग्रेस छड्डनी है ते ना कैप्टन का कुछ बिगड़ना ना दूजिਆਂ ਦਾ बिगड़ना। कुछ देर जदों वोटां आईयां उदों पहले तुसीं सोचण लग पैंदे हो भी इहने की कीता 5 साल। उदों ध्यान हटाउण लई इहो जिहा ड्रामा रचदा, एक दूए नूं गालां कढी जांदे ने ताकि जो कुछ वादे करके आए सी उहदे ते किते लोग सवाल करना लग जाण। हुण जो कुछ इन्हां ने कहा सी चोणां तो आउण तो पहलां ਉਹਦੀ कोई गल नहीं करता। इस तरह
कल नूं दूजे आ जाणगे, उहदा भी यही हाल होएगा, क्योंकि सब दा काम पैसा इकट्ठा करना, लोगों की सेवा करना नहीं। पंजाब जिहड़ा अज कहा जाता है असलीयत है। करजे विच एक एक इंच तो एक एक पंजाब दा कोना कोना करजे विच फसिया होया, बहुत बुरी तरह करजे विच फसिया होया पंजाब। पर इहदे बावजूद मैं समझदा हाँ, जे किसी वेले तुसी भली सोच लो, इन्हां दा पिछा छड्ड के कोई आम लोगों नूं चुन के भेज दो जिहड़े सेवा करने वाले होण। पंजाब च अज भी बहुत कुछ है, पंजाब अज भी तुहानूं सब कुछ दे सकदा है। पंजाब च समर्थ है, और कल्ले पंजाब च नहीं, ये बीमारी सारे देश विच है, उपरों लैके हेठां तक है। पिछले दिन पिछली बारी मैं तुहानूं दस्सिया सी, वो जिहड़ा मोहल चौकसी फड़िया इन्हां ने 13,000 करोड़ लैके भज्जिया, उन्हें कोर्ट विच बयान देता भी ये मेरा तो सिर्फ 32% हिस्सा सी, बाकी तो सारे बीजेपी के लीडर खा गए। 13,000 करोड़ चों वो कहना मेरा हिस्सा तो सिर्फ 32% सी, और मैं भज्जिया नहीं, मैनू भजाया गया। हुण ओह जे किन्ने लोग भजाए हुए ने मोदी ने, रोज लिस्ट सोशल मीडिया ते छपदी है। हज़ारां करोड़ रुपया कल्ला कल्ला लैके भज्जिया, ते जे वो पैसा ना भजाया हुंदा तां फिर तुहाडे तक कोई स्कीमां आउंदियां जिहदे नाल तुहानूं लाभ हुंदा। पर क्योंकि राजनीति व्यापार है, व्यापार लई हर बारी नवां ड्रामा करना हुंदा है। इस व्यापार विच ये ड्रामा कर लिया भी इहनूं भजाता, हुण नवां ड्रामा ये होर हो गया। ये हाले कुछ साल पहले ही चर्चा शुरू हुई सी, भाई कॉरपोरेट हाउसिस देश ते भारू पैण वाले ने। कॉरपोरेट हाउसिस की गल 90विਆਂ तो बाद शुरू हुई सी, हौली हौली मजबूत हुंदी हुंदी अज अपना असली रूप इन्हें ले लिया। अज कानून बनाते मोदी सरकार ने, ये आका अंबानी अडानी कल्ले नहीं, इन्हां वर्गे होर बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसिस ने सारी दुनिया विच। जदों अमरीका सब तो पहला जिहड़ा कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का मॉडल सी वो लागू होया, रीगन दे वेले ये कानून बने सी, जदों रीगन राष्ट्रपति सी उदों कानून बने सी। उहदा नतीजा ये है भी 80% जमीन कॉरपोरेट हाउसिस कोल है अमरीका की, 20% लोगों कोल है। हुण वो भी खिसक रही है, उत्थे भी लोग सोचण लगे ने। और मैं तुहानूं बधाई दिना, तुहाडा जिहड़ा भाईचारा है ना, तुहाडी कल्चर है जिहड़ी, ये इन्नी मजबूत है। सारी दुनिया च बैठे लोग इस अंदोलन तो प्रभावित तो हो ही ने, पर तुहाडा भाईचारा कंध बन के तुहाडे नाल खड़ा होया। अज न्यूयॉर्क विच यूएनओ के दफ्तर सामने तुहाडे भाईचारे के लोग भुख हड़ताल शुरू कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। भाई मोदी किसानों की गल सुनता क्यों नहीं, फैसला क्यों नहीं करता। मैनू राती फोन आया, वो कहते असी तय करांगे भी किन्ने किन्ने दिन कौन कौन बैठूगा। अज तो बहुत वड्डे वड्डे लोगों को कहते सी लैके आवांगे, उस भुख हड़ताल शामिल करांगे और सारी दुनिया में मोदी की दफा पट देंगे। ये तुहाडा भाईचारा है। मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने लोगों का जिहड़े साडे लई इन्ना सोचते ने, सोचते ही नहीं। इत्थे इन्ना पैसा इन्ना फंड उन्होंने भेजिया, कोई कसर नहीं साडे कोल छड्डी। तुसीं हुण पहला सियाल बनाया, कक्कर विच पए इत्थे, हुण आ फिर तुहाडे लई घर जिहड़े बनाते तुसीं आप बना ले, या तुहाडे भाईचारे ने कुछ दिता उहदे नाल तुसीं बना ले। ये तुहाडा मजबूत भाईचारा सी जिन्हें तुहानूं बचाया। अज मोदी सरकार उहदी दफा पटनी शुरू हो गई। तुहाडे इस अंदोलन ने तुसीं सारे चंगी तरह जानदे हो कितनी दूर तक पैर पसारे ने। सारे हिंदुस्तान विच मोदी दी थू थू हो रही है। मोदी नूं सेक उदों लग्या है जदों यूपी दियां पंचायत चोणां हारिया। हाले तुसीं उत्थे गए नहीं, तुहाडे नाल यूपी दे कुछ लोग आके इत्थे धरने ते बैठे ने, उन्होंने सुनेहा अगे तो अगे पहुंचाया। उहदा नतीजा ये होया सीटां ते जित सकिया ते 73% सीटां ते आजाद, समाजवादी पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस इन्हां दे नुमाइंदे जिते ने। आम तौर पर हुंदा यह है भी जिहदी सरकार होवे पंचायत चोणां च उही उहदे ही नुमाइंदे जित्तिया करदे आ। और एक नवीं गल होई जिहड़ी ना सानू पता सी ना तुहानू पता है, उत्थे कोई 1150 3050 सीटां ने, 1150 लोगों ने तुहाडा नाम लेके कागज भरते भी असीं जी किसान मोर्चे दे हां। सानू नहीं पता, सानू हुण पता लगदा है। ते वो लोगों ने कन्ना वाटी कुर करके इक्को चोण निशान ट्रैक्टर ले लिया ते 1150 जित गए। तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहाडे इत्थे बैठे बैठे तुहाडे विचों ही कुछ बंदियां ने तुहाडे नां ते कागज भरते और जित गए। ये की सुनेहा दिंदा है? ये पता लगता है भी मोदी हुण तू अकल कर, समझ कर। मोदी नू तकलीफ हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री दी कुर्सी नू रास्ता यूपी चों होके जांदा है। उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड जिहड़ा कुछ देर पहले इहदा हिस्सा सी, 85 सीटां ने इत्थे पार्लीमेंट दियां, तुहाडे पंजाब दियां सिर्फ 13 ने। 13 चों 6 एक पार्टी दियां हो जांदियां, 7 एक दी हुंदी, ओहदी परवाह नहीं कोई करदा। हरियाणे दियां 10 ने, इहदे विच भी वंडियां जांदियां, कोई परवाह नहीं करदा। हिमाचल दियां 4 ने, किसी नूं गिणती भी नहीं हुंदी। सीटां जिथे कोई 40 या 40 ते उत्ते हुंदियां उस सूबे दा बुखार चढ़दा है। यूपी च सब तो वध सीटां ने। हुण यूपी च हेठां हेठां जिवें सिਉਂਕ पट दिंदी है ना धरती नूं, वो जदों हेठां जड़ा पट्टण लग गई तो इन्हां नूं होश आई भी कुछ हो रहा हो गया। तो हुण एक हफ्ता हो गया RSS का चीफ तो उहदी टीम दिल्ली भाजपा के लीडरां नूं नाल लई बैठी है भी तुसीं करदे की हो, तुसीं किसानां दीयां मंगां मनदे क्यों नहीं, तुसीं इन्हां नूं इत्थों उठाड़दे क्यों नहीं। बड़ा वक्त पिया हुण उन्हां नूं मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच की छाती, इहो जे बोले दिते हुए सी भी मोदी नूं तां कोई हिलाउण वाला जम्मे ही नहीं। दुनिया भर विच मोदी भज्जिया फिरदा सी ते तुसीं कैद करता। जिदण दे तुसीं इत्थे आके बैठे हो मोदी का जहाज खड़ा है। नहीं 1000 रुपया 1000 करोड़ साल का मोदी का विदेशों दीयां विजिट दा हुंदा सी ते हुण उहनूं बाहरला कोई देश पसंद नहीं करता। जिदण आ पिछे लंघ के गई है 26 जनवरी, उदों जिहड़े अमरीका के राष्ट्रपति ने आउणा सी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने आउणा सी, उन्होंने जवाब दिता सी नहीं तेरे मुल्क च आउणा, सारे किसान तो तेरे खिलाफ ने। तो अज ना तो इनू कोई बाहर संगीलदा है ना इत्थे। हाँ एक गलती है साडी हुई, असी वोटां पा के इनू चुन लिया, उहदे नाल इहदे हत्थ एक ताकत आ गई, सत्ता हत्थ आ गई। पार्टी दे विच इहदे चमचे बैठे ने, इहदे भगत बैठे ने, वो पिछों सपोर्ट दिंदे ने। हुण असीं 5 साल तो पहला वापस बुलाउण दा अधिकार सानू संविधान ने दिता नहीं। मैं तो मंग करदा भी जे लोकी इस तरह कोई परेशान करे सरकार, लोगों को अधिकार होना चाहिए भाई 5 साल ते ना उड़ीकण। जे 1 साल से किसी का मूँह मत्था जा पता लग जाए भी ये खाण लग्या देश नूं, तो लोगों को अधिकार होना चाहिए रीकाल करन दा, वापस बुलाउण दा अधिकार होना चाहिए। जो कुछ अज हो गया किसी पोलीटिकल लीडर नूं तुहाडी फिक्र नहीं। तुसीं 6 महीने तो उत्ते बैठे हो गए, किहड़ी पार्टी है जिहड़ी तुहाडे हक च बोली है? सब गल तो उत्ते तुहाडे बारे बोलते हैं। जो कुछ होना चाहिए पार्लीमेंट जो केस आउंदा है, जिदण इहदे संबंध च बिल पेश होए वाकआउट करके मौका देता भी पास कर लो। क्यों ना लगातार बैठे धरना दे के फैल दे विच हाउस चलने ना देंदे, पास होना ही नहीं सी। हाँ चार नारे मारे, रौला जा पाया तो वाकआउट कर गए। ये एक ड्रामा है जिहड़ा राज करने वाली पार्टी नूं मौका देना हुंदा भी पास कर लो, असीं बाहर चले, तुहाडे कोल बहुमत है पास कर लो। इदां ही कानून पास होए। और इदों भी बेशर्मी दी हद, राज सभा च मोदी दी पार्टी कोल बहुमत नहीं, उत्थे रौला रूला पा के वाकआउट कर गए। 3 MP आपो अपनी सीटां ते खड़े रहे, क्योंकि कानून है, रूल है भी जे कोई एक भी MP अपनी सीट ते खड़ के कहे
भी इहदे ते वोटिंग होनी चाहिए है, जिहड़ा चेयरमैन वो इनकार नहीं कर सकता, वोटिंग होएगी। 3 MP खड़े रहे, उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। अज हुण वीडियो रिकॉर्डिंग है, उहदा चर्चा होंदी है, पर क्योंकि सारियां संस्थावां मोदी ने बुरी तरह तबाह करतियां, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छड्डी, इलैक्शन कमीशन भी नहीं छड्डिया, कोई संस्था नहीं छड्डी, सारियां तबाह करतियां, सारियां अपने हत्थ च मुट्ठी च ले लियां, गल ते हत्थ पाया, जिहड़ा बोलदा ओहदे कहंदा कुट देना। तो इसे करके जदों बहुमत ना होने के बावजूद ये कानून राज सभा जो पास होए, साडी सुप्रीम कोर्ट भी चुप कर गई। उसकी ड्यूटी की सी? फिर लोग क्यों विश्वास करन अदालतों से? अदालतों वाले को एक डंडा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट वाला बहुती देर नहीं हुण फंडा चलना। जे कोर्टां ने अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह नहीं निभाउणी, एडा वड्डा सारे देश के किसानों नाल धोखा हो गया, एक कानून घट गिणती नाल वॉइस वोट नाल पास करा लिया, तो सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी होवे, तो की तो इंसाफ लेना? आ लोग आ किसान 6 महीने तो बाद समय तो बैठे ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। जे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवारी निभाउंदी हुंदी, भरावो असीं इहदा केस करन दा सोचिया। सुप्रीम कोर्ट दे टॉप दे लायर जदों असीं उन्हां नूं कहा भी ये स्टेट सबजैक्ट है, केंद्र सरकार इहदे च दखल नहीं दे सकती, कानून नहीं बना सकती, असीं सुप्रीम कोर्ट च रिट पाउणी चाहुंदे हां, वो कहंदे भरावो जो मर्जी करा लो, असीं ये लानत नहीं लेनी, क्योंकि जिहड़े लोग इत्थे बैठे ने उन्होंने मोदी नूं पुछ के फैसला करना है, उन्होंने मोहर ला देनी है, पक्का हो जू कानून। ये ना करो, असीं तुहाडा हरेक केस मुफ्त लड़ांगे, पर इत्ते इतबार नहीं आ कोर्ट ते। सुप्रीम कोर्ट दे देश के टॉप दे वकील हर बार सानू कहंदे ने भी यह कोर्ट ते इतबार नहीं रहा। देश दी न्यायपालिका, देश दी वड्डी सब तो अदालत, जे ओहदे तो विश्वास उठ गया, साडी छड्डो, जेडे रोज केसां च भुगतदे ने वकील साहबान, जे वकील फैटर्निटी ओहदा विश्वास उठ गया, तो बाकी लोगों का की हो? ये बहुत गंभीर मसले ने। मैनू इसलिए याद आ रहा सी भाई जिस देश का टीचर हैल्पलैस होवे और पुलिस करप्ट होवे, उस देश को कोई बचा नहीं सकता। बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं, स्कैंडल निकलते हैं इस करके भाई सारे आउंदे ही पैसा कमाउण ने, जिहड़ा थोड़ा जिहा ज़्यादा भुख दिखा के पैसे बना के चला गया, ਉਹਦਾ लोगों को पता लग जाता, फिर ਉਹਦਾ स्कैंडल कह देंगे ने। अंदर खाते तो सारे ही बनाते हैं। इन्होंने केड़ा बख्शिया इन्हें जो केड़ा दुध होता है? कोई नहीं, चाहे किसी पार्टी का ले लो, कोई दुध होता नहीं। तो इसलिए मैं समझदा सानू हुण एक भी मंग करनी पऊ, सानू रीकाल करने का अधिकार मिलना चाहिए। जे कोई लोगों के मुताबिक सरकार नहीं चलाता, उन्होंने 5 साल नहीं उड़कना चाहिए। जदों बजर पाप करन लगे, लोगों को अधिकार होवे इकट्ठे होके उन्होंने वापस बुला सकन, उसकी सरकार टुट जाए। जिदन ये होया इन्हां दा दिमाग ठिकाने आ जाऊ, फिर लोगों की सेवा करनगे। तो इसलिए मैं समझदा बहुत गंभीर समय, बड़े तरह दी गल्लां ये लोग करते फिरते ने, शोशे जे छड्डदे फिरदे ने। मैं पहला भी कहा सीधे होके गल करो, कदे इधरों कदे इधरों, कदे किसे नूं कदे किसे नूं। इदां गल्लां नहीं हुंदियां। गल करन दा एक तरीका हुंदा, तुहानूं भी आउंदा है। जे साडे बत्तियां विचों तुसीं कहो किसे ने कदे नूं पट लोगे, किहड़ी दुनिया च तुरे फिरदे हो, भुलेखे च ना रहो। ये एक मुठ ने, बत्ती दे बत्ती एक मुठ ने, तुसीं नहीं पढ़ सकते। और जे किसी ने गुस्ताखी कर लई, सारे लीडरां नूं पता भी किसी नूं KMP नहीं टप्पण देनी। जे किसी ने गद्दारी की, लोगों ने नहीं टप्पण देना। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहना मोदी सरकार नूं, जे मसले का हल करना चाहते हो, असीं गलबात लई हमेशा तैयार हाँ। साडे दरवाजे खुले ने, कदी नहीं भजदे, पर गलबात वांग करो, जिम्मेवार लोगों वांग करो, शोशेबाजी करके नहीं। कदे कोई मंत्री किसी को सुनेहा दे दिंदा है, कोई मंत्री किसी को सुनेहा दे दिंदा है। 11 बारी पहला साडे नाल बैठे हो, असीं तुहानूं भजाया होया है, तुहाडे कोल साडी किसी गल दा जवाब नहीं। असीं कानून की एक क्लॉज नूं गलत साबित कर चुके हैं।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਚਕੜੀਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਢਾਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੈਂਪਰ 2500 ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜ ਲਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਈ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਗਟਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੱਗ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਹਲਾਈ, ਗਟਾਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਹੋ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ।